गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 12 के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे मेटलर्जी ऑफ आयरन, आयरन का धातु कर्म। और अभी तक के अध्ययन में आयरन के मुख्य अयस्कों के नाम तथा सूत्र, अयस्क का सांद्रण, निस्तापन, भर्जन, यहाँ तक अध्ययन किए थे। आयरन की मेटलर्जी में सबसे महत्वपूर्ण है प्रगलन। सामान्य पदों में प्रगलन आया था, आप याद करिए। प्रगलन क्रिया में धातु गलित अवस्था में अपचयित होकर निष्कर्षित हो जाती। आइए हम लोग अध्ययन करते हैं मेटलर्जी ऑफ आयरन में स्मेल्टिंग, प्रगलन क्रिया। आयरन के प्रगलन क्रिया में वात्या भट्ठी का प्रयोग किया जाता है। वात्या भट्ठी, कई बार तो कंपटीशन में यही पूछा गया कि कॉपर और आयरन के धातु कर्म में प्रगलन क्रिया में किस भट्ठी का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए, प्रगलन क्रिया में वात्या भट्ठी का प्रयोग होता है। और आप ये देख रहे हैं, ये ऊंची चिमनी जैसी आकृति की भट्ठी है। इसकी ऊंचाई 60 से 80 फीट और व्यास इसका 8 से 10 फीट होता है। काफ़ी ऊंची भट्ठी है। इसका बाहरी आवरण स्टील की प्लेटों से निर्मित है और भीतरी स्तर अग्निशः ईंटों से निर्मित है। भट्ठी के 3 कुल मुख्य भाग हैं। ये यहाँ से यहाँ तक हॉपर कहलाता है और हॉपर वाले भाग से चार्ज या घान को भट्ठी के अंदर भेजा जाता है। और घान को या चार्ज को अंदर भेजने के लिए कप कोन व्यवस्था होती है। कप कोन व्यवस्था, जब कोन को नीचे ढीला कर देते हैं तो ये चार्ज भट्ठी के अंदर आ जाता है घान, और जब ऊपर खींच लेते हैं तब ये घान का नीचे आना बंद हो जाता है। ये भट्ठी का मध्य भाग है, ये बॉडी है भट्ठी की। और आधार भाग में सकरा भाग, ये जो है ये चूल्हा या भट्ठी का तल कहलाता है। इन तीनों भागों में कहाँ कौन सी क्रियाएं होंगी आप देखिए। हापर वाले भाग से घान को अंदर डाला जाता है और चिमनी से व्यर्थ गैसें या धुआं बाहर निकलता है। भट्ठी के अंदर ऊपर से नीचे चलें तो आप देख रहे हैं इसके आधार भाग में ट्वीयर से गर्म गैसें अंदर भेजी जाती हैं। तो जिस भाग में गर्म गैसें अंदर प्रवेश करती हैं वहाँ का ताप अधिकतम होता है और अधिकतम ताप रहता है भट्ठी के अंदर 1600 डिग्री सेल्सियस। फिर जैसे जैसे ऊपर चलते हैं ताप घटता है 1600, 1500, 1400, 1300, 1200, 1000, 900, 800, 700, 400, 250। भट्ठी के अंदर होने वाली क्रियाओं के आधार पर इसे 4 ताप क्षेत्रों में बांटा गया है। भट्ठी के अंदर जो क्रियाएं होती हैं उस आधार पर भट्ठी के अंदर के खंड को, अंदर वाले भाग को 4 जोन में बांटा गया है, ताप खंड में बांटा गया है। 400 से 700 डिग्री सेल्सियस ताप वाला ऊपरी भाग, ये रिडक्शन जोन कहलाता है। अपचयन खंड 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस वाला क्षेत्र कहलाता है स्लैग जोन। धातुमल खंड 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस ताप वाला क्षेत्र कहलाता है फ्यूजन जोन। गलन खंड और 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस ताप वाला भाग कहलाता है कंबस्शन जोन, दहन खंड। 1500 से 1600 दहन खंड, 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस गलन खंड, 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस धातुमल खंड और 400 से 700 डिग्री सेल्सियस ताप का क्षेत्र अपचयन खंड। तो वात्या भट्ठी आयरन के प्रगलन में प्रयुक्त भट्ठी के अंदर 4 ताप क्षेत्र हैं। ये होने वाली क्रियाओं के आधार पर हैं। ऊपरी भाग में अपचयन खंड है 400 से 700, 800 से 1000
धातुमल खंड है। 1200 से 1300 जो मध्य में है भट्ठी के, ये धातुमल खंड है। और आधार भाग में जहाँ गर्म गैसें प्रवेश करती हैं ट्वियर की सहायता से 1500 से 1600, इसको कहते हैं कंबस्शन जोन, दहन खंड। किस खंड में कौन सी क्रिया होती है ये जान लेना बहुत आवश्यक है। और आपको यह भी जानना है कि आयरन का निष्कर्षण कार्बन मोनोऑक्साइड अपचयन द्वारा होता है। इसके पहले आप अध्ययन किए थे निष्कापन और भर्जन। भर्जन के पश्चात जो अयस्क प्राप्त हुआ आयरन का, उसको कहते हैं भर्जित अयस्क। भर्जित अयस्क हेमाटाइट Fe2O3। भर्जित अयस्क में कोक और चूना पत्थर, भर्जित अयस्क में कोक और चूना पत्थर मिलाकर चार्ज या घान बनाया जाता है। इसी को भट्टी के अंदर पिघलाया जाता है। तो चार्ज में क्या क्या मिले होंगे? भर्जित अयस्क Fe2O3, हेमाटाइट, कोक और चूना पत्थर। इसमें कोक अपचायक का कार्य करेगा, यही कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करेगा। और चूना पत्थर CaCO3 ये गालक का कार्य करता है। और आपको याद आना चाहिए कि CaCO3 ये क्षारीय गालक है, चूना पत्थर क्षारीय गालक है। जब चार्ज या घान को भट्टी के अंदर भेजते हैं तो किस खंड में कौन सी क्रिया होती है? 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस ताप यानी कंबस्चन जोन, दहन खंड में कोक का दहन होता है, C+O2 CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और कार्बन डाइऑक्साइड 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस ताप पर कोक से क्रिया करती है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। पहले कोक का दहन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड 1500 से उच्च ताप पर, 1500 डिग्री सेल्सियस से उच्च ताप पर कोक से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड दहन खंड में बनी है ये ऊपर आती है और अपचयन खंड में रिडक्शन जोन में, ये देखिए अप्रिया, रिडक्शन जोन में Fe2O3 + 3CO, 400 से 700 डिग्री सेल्सियस ताप 2Fe + 3CO2। तो ये अपचयन खंड में कार्बन मोनोऑक्साइड Fe2O3 को आयरन में अपचयित कर देती है। इस तरह से आयरन का निष्कर्षण हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है जो चिमनी से बाहर निकल जाती है। स्लैग जोन में धातुमल खंड में CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, CaCO3 का पहले अपघटन होगा, CaCO3, ये देख लें, CaCO3 ये टूट जाएगा गर्म करने पर CaO + CO2, CaO + CO2। और जो कैल्शियम ऑक्साइड बना, CaO बना, इसकी 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस ताप पर सिलिका से क्रिया हुई। सिलिका क्या है? सिलिका है अम्लीय अशुद्धि, अम्लीय अशुद्धि। और अम्लीय अशुद्धि से क्षारीय गालक CaO, क्षारीय गालक, SiO2, अम्लीय अशुद्धि, क्रिया किए और बना CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट। ये धातुमल है, ये गलित अवस्था में आ जाएगा और नीचे जमा हो जाएगा भट्टी की पिंडी में। एक और ताप क्षेत्र है फ्यूजन जोन, गलन खंड। ये 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस ताप का क्षेत्र है। इस भाग में निष्कर्षित आयरन, जो आयरन यहाँ निष्कर्षित हुआ था वो पिघल जाता है और भट्टी की तली में एकत्र हो जाता है। तो इस तरह से भट्टी की तली में गलित पदार्थों के 2 स्तर होते हैं। निचले स्तर में गलित आयरन और ऊपरी स्तर में गलित धातुमल। गलित धातुमल कौन है? कैल्शियम सिलिकेट। ये ऊपरी स्तर में, इसके अलग अलग छिद्र होते हैं, बाहर निकाल लिया जाता है। और ये जो गलित आयरन है ये पिग आयरन है, कच्चा लोहा। इसमें 93 से 94% आयरन, 2 से 4% कार्बन, शेष सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस और मैग्नीज की अशुद्धियाँ रहती। ये कच्चा लोहा है। इस कच्चे लोहे में चूना पत्थर CaCO3 मिलाकर क्यूपोला भट्टी में फिर से पिघला देते हैं। प्राप्त होता है ढलवां लोहा, कास्ट आयरन, और जिसे सांचों में डालकर लोहे की वस्तुएं बना ली जाती हैं। उस आयरन को कहा जाता है कास्ट आयरन, ढलवां लोहा। तो इस तरह से आयरन की मेटलर्जी अध्ययन में समाप्त हुई। इसका PDF भेज देंगे, नोट्स बना लीजिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे
मेटलर्जी ऑफ जिंक। आज यही तक, धन्यवाद।